वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे पास मेजरली तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आप सबको पता होगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, जिसको हम बहुत जगह प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यूज करते हैं। तीसरा आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हम यूज करते हैं। चौथा है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसी तरह ये कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के जो भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आज हम इसी पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीटेड हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, उसको सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रूव डैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम LHS से शुरू करते हैं। LHS हमारे पास है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। तो फर्स्टली हम लोग LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि हम 1 प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। उसी तरह कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। सेम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं वो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा। हम लोग को पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए को ए ले ले और 1 को बी ले ले, तो ये हम लोग फार्मूला में पुट कर सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। अब हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। तो ये दोनों कॉमन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो इक्वल टू 2, जो कि RHS के बराबर है। इस तरह हमने प्रूव कर दिया 1 + cot A - cosec A इंटू 1 + tan A + sec A इक्वल टू 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूव करते हैं, LHS से शुरुआत करते हैं, LHS को लिखते हैं। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। हमको पता है कि A + B का होल स्क्वायर जो होता है A² + B² + 2AB होता है। सेम उसी फार्मूला पे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा, फिर प्लस सिमिलरली इसको भी उसी फार्मूला पे एक्सपेंड करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा। तो हमको पता है कि cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। जैसे कि हमने पहले इस आइडेंटिटी में लिखा है cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस अब 2 sin थीटा है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये दोनों कैंसिल होके बस 2 बचेगा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इसी तरह 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो कैंसिल होके बस 2 बचेगा। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 2 + 2 4 + 1 5 लिख सकते हैं। 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करेंगे। हमको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो डेट इज इक्वल टू 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा को 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 1 + 1 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, जो कि RHS के इक्वल है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हमको प्रूव करना है sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है। 2010, 11, 15, 16, 18 में रिपीट हुआ है और ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है अगर आपको तरीका पता है तो। इसमें हम लोग LHS से शुरुआत करते हैं। LHS को से हम लोग यहाँ पे
दोनों में टर्म में साइन थीटा है, तो साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा को कॉमन लेकर लिखते हैं साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, सिमिलरली हम लोग को डिनोमिनेटर में देखते हैं कि यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस थीटा को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको फर्दर हम लिखेंगे साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके हमको मिलेगा साइन थीटा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे हमको -2 अब +2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। -2 + 1 इज -1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देते हैं, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि RHS के बराबर है। Hence you have proved the identity sin theta -2 sin q theta divided by 2 cos q theta minus cos theta equal to tan theta। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है 1/cosec थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1/sin थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार CBSE में रिपीट हुए हैं। हम LHS से शुरुआत करते हैं। LHS को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमको पता है कि अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस cot थीटा। और 1 - sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा। तो हमको यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा, हमको पता है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा। तो यहाँ पे हमको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो हमारे पास जो बचेगा वो cot थीटा। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब सिमिलरली RHS को लिखते हैं। RHS में हमको दिया हुआ है 1/cosec
साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जैसे ऊपर रेशनलाइज किया, इस टर्म को भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई, इसको हम फिर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हमको पता है कि 1 होता है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास मिल रहा है कॉट थीटा, इसको 2 मान लेते हैं। हमको पता है कि हम लोगों ने LHS को सॉल्व करके कॉट थीटा लाया और RHS को भी सॉल्व करके कॉट थीटा लाया। इस तरह हमको पता है कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस यू हैव प्रूव द आइडेंटिटी 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमको इसमें भी प्रूव करना है कि इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो हमको शो करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस इक्वेशन से। हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कॉस थीटा को स्क्वायर करेंगे तो √2 का 2 हो जाएगा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड RHS साइड भेजते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इधर एक ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर से जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं √2 साइन थीटा। जब रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा सिंप्लीफाई करके। और हमको यही प्रूव करना था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा।
हमको दिया हो गया था कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, हमको शो करना था cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। थैंक यू।